15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। गजब टूबी आजादी। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को कौन देखता है? देखे हम लोग हेलीकॉप्टर देखे। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है, जो है राहुल गांधी। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? बुलवाना। पप्पू तो है। रुको जरा, सबर करो। ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? जियान। अरे तो जियान है आप। नोबिता वाले जियान। हाँ, गजब बेइज्जती है ये जियान लग, देखो ना भाई, फोकस तो ऐसे कर लो नहीं यार। आज एक अध्याय भारत के सामने है। जब उन्होंने शपथ ली थी आज से 20 साल पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते, तो उन्होंने एक वादा दिया था गुजरात की जनता को कि गुजरात विश्व भर में जाना जाएगा विकास के लिए। ये बात है। और उस विकास का तकाजा ऐसा था कि देश भर ने फिर ये मांग उठाई कि इस प्रकार का नेतृत्व हमें राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए। रुको जरा, सबर करो। अभी आपने बहुत तारीफ की नरेंद्र मोदी की, तो मैं जनता को याद दिला दूं। 12 दिसंबर 2004 की दोपहर सूरत में स्मृति ईरानी ने कहा, दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बने रहना शर्मनाक है, और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से आमरण अनशन पर बैठूंगी। जी, ये मेरा था स्टेटमेंट। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जो नरेंद्र मोदी है वो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं है। ये गरीबों का खून चूस रहा है भैया। पूरा परेशान, रेट फेट सब हर चीज में बढ़ गया। रेट चावल में, दाल में, नमक में, मिर्च, हर चीज में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ चीज नहीं है। गरीब आदमी भूखा मरने के लिए हो जाएगा। कुछ नहीं है सहारा इसका। तो जो वीडियो को देख रहे हो, जनता को क्या कहना चाहोगे आने वाली पीढ़ी को? कि आने वाली पीढ़ी को ये बोलेंगे भैया कांग्रेस के राज आना चाहिए, भाजपा का राज रोज खत्म। गरीब आदमी भूखा मर जा रहे हैं। हर चीज में, तेल में, शक्कर में, नमक में महंगाई बढ़ रहा है। मजा आया। बोल रहे हैं तो रोजी भी नहीं है। गरीबों का रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 100-200 कमा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जब से मोदी जी बोले कि भाइयों और बहनों विदेश मत जाओ, तब से कसम से बता दे रहे हैं कि मोदी लगभग 10-12 देश घूम चुके होंगे। इधर अंधभक्त तो सीरियस ले लिए हैं कि अब विदेश नहीं जाना है, विदेश नहीं जाना है। उधर मोदी जी घूमे चले जा रहे हैं एकदम, लेकिन अंधभक्त जा भी कहाँ पाएंगे? कहाँ पैसा है? एकदम चट्टी फटी पड़ी है अंधभक्तों की। विदेश कहाँ जाएंगे? गैस सिलेंडर 5000 में मिलेगा। हाँ, मोदी वोट देंगे। और पेट्रोल 4000 रुपये लीटर हो जाएगा, तब मोदी वोट देंगे सर हम। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। एक प्लेट खाना खा लेंगे, वोट किसको? एक प्लेट खाना खा ले, वो मंजूर है, वोट मोदी को देंगे सर हम। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। खाना पीना सब महंगा हो जाएगा, वोट मोदी देंगे सर हम। तो कुछ भी हो जाता है, वोट मोदी देंगे हम लोग। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वो मोदी बढ़िया काम करेगा सर। क्या काम करे? वो सारा बहुत बढ़िया काम, आपको बता नहीं सकता मैं। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी की जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वो बड़ी मजेदार और दिलचस्प है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कल मोदी जी ने न्यूजीलैंड में कहा कि वो 30 साल पहले भी जब न्यूजीलैंड गए तो किसी ने उनको मफलर, टोपी और ग्लव्स दिया था। वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि इसके बाद कुछ मजेदार कहानियां हैं। लेकिन 25-30 साल पहले न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्तान। मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में भी लेकर कुछ ज्यादा नहीं हो गया।
अब आइए थोड़ी मैथमेटिक्स पे बात की जाए। आज मोदी जी की एज है 75 ईयर्स। ठीक है, समझिए। तो 30 साल पहले जब वो न्यूजीलैंड गए थे तो उनकी एज रही होगी 45 ईयर्स की। और मोदी जी ने खुद ही कहा है कि 30 से 40 साल तक भिक्षा मांग के या भीख मांगे जीवन गुजारा है। तो अगर 30 साल भी मान लें तो 45 में जब आप 30 निकालेंगे तो बचेगा 15 साल, और 15 साल तक उन्होंने चाय बेची है। तो सोचिए, चाय बेच के, भीख मांग के, उसी में उन्होंने हिमालय में अज्ञातवास, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई, अमेरिका गए, डिजिटल कैमरे से फोटो खींची, ईमेल 88 में किया जबकि इंडिया में 1991 में ईमेल हुआ था। गजब तो विवाद आदमी। और 45 साल की उम्र में वो न्यूजीलैंड गए, फिर जब लौटे तो ठीक 6 साल में वो गुजरात के सीएम बना दिए गए। कमाल करते हैं मोदी जी, ऐसी लफाजी आप ही कर सकते हैं। और आप कहीं माने तो ये सब आप कांग्रेस सरकार में हुआ आपके साथ। तो सोचिए, कांग्रेस की सरकार में आप भीख मांग के न्यूजीलैंड चले गए और आपकी सरकार में आज पढ़े लिखे लोग चाय पकौड़ा बेच रहे हैं, नाले से गैस निकाल रहे हैं। तो आपकी सरकार बढ़िया थी, वही सरकार बढ़िया थी? सोचिए क्या आप बोल रहे हैं। मतलब ऐसी लफाजी आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये कैसी सरकार है? आदमी बेरोजगार, लड़का लड़की बिना पढ़ाई बिना रोड पे आ गए, ये सरकार है? ये गुंडा बवालियों की सरकार आ गई है। जिसकी सपोर्टर है उसका अच्छा है बीजेपी के लिए, और जिसका नहीं है वो उनकी माँ की आंख हमारे घर में। अरे अब सब थोड़ी वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है तो क्या करिए, क्यों रोजी रोटी ले लियो का? प्रधानमंत्री हो तो किसी को लपेट दियो का? एक तो भाई बहन अंधभक्तों से बड़ा परेशान हूँ। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जिन्होंने हनुमान गढ़ी की पवित्र सीढ़ियों पे जबरदस्ती नमाज पढ़वाई थी, खाओ माँ कसम। 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और भगवान राम को इमेजिनरी बोल दिया था। जो पप्पा बोल देते हैं बस भाई वही पत्थर की लकीर है इनके लिए। अरे बहन, पहले सुन ले, अंधभक्ति का चश्मा उतार और थोड़ा फैक्ट्स पढ़ ले। अखिलेश यादव ने 2003 में हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़वाई थी। अरे वो तो उस टाइम पर सिर्फ एक नेता का बेटा था। असली बात तो ये है कि महंत ज्ञानदास, जो उस समय हनुमानगढ़ी के महंत थे, उन्होंने सद्भावना के नाम पर इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हाशिम अंसारी जैसे लोगों को इनवाइट किया था और वही इफ्तार के बाद उनके कमरे में नमाज पढ़ी गई थी। हनुमानगढ़ी में नहीं पढ़ी गई थी, ना उनकी सीढ़ियों पर पढ़ी गई थी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कोर्ट तक केस भी गया था, स्टे लगाया गया था। ये मुलायम सिंह के टाइम की बात है। उस टाइम मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और ये घटना उस समय सद्भावना की मिसाल बनी थी, जिसे आज ट्विस्ट करके अखिलेश पे डाल रही हो। अरे पहले हिस्ट्री पढ़ लो, फिर अंधभक्ति का लेक्चर देती रहना। फैक्ट से लड़ने से पहले उसको जान तो लो, वरना ऐसी बेवकूफी आप हमेशा करती रहोगी। 2 साल हो चुके हैं, अभी और कितना वक्त चाहिए सरकार को? गुड क्वेश्चन जी। आप हमको 5 साल और वक्त दीजिए, ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, बीजेपी की सरकार। रुको जरा, सबर करो। इनने कहा 5 साल मुझे दीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या समझ में आएगा पता है? ये अभी पी के सेट है, सुबह में उठेगा सब भूल जाएगा। गजब बेइज्जती है। आपको क्या लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही? सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। बात तो सही है। ये तो मोदी का भक्त है। बिल्कुल भक्त है हम। क्या बोला तूने? तू कह रहा 5 साल और दे तो तू क्या कर लेगा? मैं नहीं बताऊंगा। बहुत कुछ कर सकते हैं। तुझसे बीवी बच्चे तो पल लेंगे नहीं, तू क्या करेगा? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आदम गोंडवी, उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी, उससे दुखी होकर लिखा था क्या कि काजू बुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और उनका शब्द आगे, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अभी बता था भाई। आदम जी तो समाजवादी शायर थे, उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सुन लो ये बच्चे, सुन लें। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। ये तो लेने के देने पड़ गए। लोग ये कहते हैं कि मीडिया हिंदू मुसलमान करता है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। बात तो सही है। आपके देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा, मैं पब्लिक लाइफ से बाहर हो जाऊंगा। कह दो कि ये झूठ है। और ये कह रहे हैं पब्लिकली, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। The next day. कांग्रेस कह रही है कि SC, ST, OBC और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कुछ चीजें ना बताने की जरूरत नहीं होती, आप हाव भाव से समझ जाते हैं। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। सब जगह तेल नहीं है, हार्मोन से तेल आ रहा है।
भारत में हॉर्मुज के रास्ते ईरान तेल भेज रहा है हमारे संबंधों के वजह से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो दौड़ दौड़ के दौरा किए हैं, दौरा करते हैं, संबंध बनाया विश्व के साथ, विश्व के सबसे बड़े नेता बने, जैसे कि पूज्य महाराज जी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में।